तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय सरस्वती माता का नाम लेते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट, मतलब कि आरंभ करते हैं। आरंभ। तो क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये पहले समझेंगे, और थंबनेल में तो आप लोग देख ही ले रहे होंगे, लेकिन हमारा बताना अति आवश्यक है। ठीक है, तो क्लास 10 ये तो पता है क्लास 10 का है भैया, वो तो थंबनेल में देखने होंगे। ठीक है, और साइंस थोड़ा रास्टिक स्टाइल में पढ़ते हैं, थोड़ा इसको। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ने वाले हैं। यूपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड है बाबू? यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक, पार्ट 1। कौन सा? पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीन मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जब डिवाइड होके जब वीडियो आप लोग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और सोच रहे हैं पार्ट 1 में क्लियर कर दे, तो आप लोग का जो कंसिस्टेंसी इस समय डाउन हो चुका है। अगर आपको आधा घंटा मतलब मोबाइल से पढ़ने के लिए कर देना तो रील स्क्रॉल करने लगेंगे। ठीक है, इसलिए 10-10 मिनट का वीडियो 3 को डाल देंगे, 30 मिनट देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, और कौन सा भैया? सेक्शन 2027। आप लोग 2027 में पेपर देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो 2027 का है, 2026 का मत समझना। ठीक है, 2027 का है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है बाबू? धातु। पहला क्वेश्चन क्या है? धातु। पहला क्वेश्चन है धातु किसे कहते हैं। तो धातु है क्या पहले समझते हैं, धातु है क्या। और वीडियो को ज्यादा इंगेजिंग नहीं बनाना है। ठीक है, इंगेजिंग बनाने में पढ़ाई डाउन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है धातु? क्या है? जैसे धातु से मोबाइल बना है, धातु से लैपटॉप बना है, मतलब धातु में क्या हो जाती है कि जो पदार्थ कठोर, चमकीला, तन्य मतलब तन्यता का गुण, जितना मन जितना ताना। ठीक है, जितना उसे हम तान सकते हैं। क्या कहते हैं? तान सकते हैं। ठीक है, तान सकते हैं मतलब तन्यता का गुण। तथा विद्युत का क्या होता है? सुचालक। सुचालक होता। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता, वह धातु कहलाता। वो क्या कहलाता है बाबू? धातु कहलाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ कठोर, चमकीला तथा तन्य तथा विद्युत का सुचालक होता है वो धातु कहलाता है। जैसे हो गया लोहा, सोना, चांदी। इसमें चमकीला भी होता है। ठीक है थोड़ा सा तबियत डाउन है। ठीक है, ये क्या होता है? चमकीला भी है, और ये इसमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगा कि नहीं, मतलब विद्युत इसमें अगर कोई भी दो तार ले लीजिए, ठीक, और इसमें लोहा में हाई हो गया लोहा, ठीक, इसमें सटा दीजिए तो इसमें लाइन जाएगा कि नहीं? तो लाइन तुरंत ही जाएगा, उसे छुएंगे तो मार देगा तार पे। ठीक है, तार से तुरंत मार देगा कि नहीं मार देगा? ठीक है, मार देगा। ठीक, तो ये क्या है? सुचालक है। सुचालक मतलब उसमें लाइन नहीं जाएगा, मतलब प्रवाहित नहीं होगा। मान लीजिए यह है लोहा, ठीक है, इसे मान लेते हैं ये है लोहा, और इसमें लाइन दे देते हैं। ठीक, दो को तरवा से लाइन जोड़ देते हैं, इसे छूते हैं तो सुचालक रहेगा, तो सुचालक रहेगा तो लाइन जाएगा। ठीक, और कुचालक रहेगा, छुएंगे तो लाइन नहीं जाएगा, लाइन नहीं मारेगा। अगर सुचालक है तो छूते हैं लाइन मारेगा तार से। ठीक, अगर कुचालक है छूते हैं लाइन नहीं मारेगा, डायरेक्ट सर्वे को छूटेंगे तो लाइन मारेगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ लिए। तो ये तो हो गया होगा। तो धातुओं को बता दिया, मतलब धातु जैसे कि धातुओं से भी कंप्यूटर भी बना है, धातुओं से जो आप मोबाइल चलाएंगे वो भी, तो धातु का अनेक कार्य, ट्रैक्टर भी धातुओं पे। ठीक है, और मतलब कि ज्यादातर सिस्टम धातुओं से ही है अगर डीपली जाके पढ़ना है धातुओं के बारे में तो हमारे चैनल पे जाके पढ़ा है, धातु एवं धातु 2 मंथ पहले का है। एकदम डीपली एकदम धातुओं के बारे में हम जान जाएंगे कि धातु उत्पन्न कैसे होगा, पैदा कैसे होगा, जाके देख लीजिएगा, वो वीडियो पढ़ चुका है। ठीक है, वो वीडियो 2 महीना पहले ही बस पढ़ा दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है अधातु। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? अधातु। अधातु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग देखते हैं। जो पदार्थ नरम, मलिक, मंगूर होता है। आप कहेंगे मंगूर होता क्या है? तो ये जाके चैट जीपीटी से पूछिए, हम नहीं बताएंगे, चैट जीपीटी से जाके पूछिए मंगूर होता क्या है। ठीक, और विद्युत का कुचालक होता है ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब इसमें लाइन नहीं प्रवाहित हो, उसे कहते हैं कुचालक। उसे क्या कहते हैं? कुचालक। ठीक, इसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। ठीक है, कुचालक समझ गए
सुचालक आप लोग समझ गए, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर होता है और इसका उदाहरण आप लिख लेंगे, इसका उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन सॉरी बार बार खांसी आ जाएंगे, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है ना, इसकी वजह से, ठीक। तो क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके मतलब एग्जाम्पल लिखना है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, इसका क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसके बारे में थोड़ा सा जाकर डीपली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज हम बता दे रहे हैं, ठीक, क्लास 10th में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत, आपका भाई है ना, ये नंबर है, ठीक, इसमें व्हाट्सएप पे जाइए, 7 से 8 बजे तक कोई भी तकलीफ हो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा, कोई भी डाउट, ठीक है। ठीक, तो 63 93 83 89 70 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप में जाके ऐड होइए। नहीं फोन तो वैसे अगर मेरे पास रहेगा तो मैं फोन उठा सकता हूँ, ठीक है, इतना चांस रहेगा, लेकिन शायद, ठीक है, देखते हैं, करिएगा, ठीक। 63 93 83 89 70 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए, तीसरी क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन एकदम मोस्ट है, समझिए, एकदम मोस्ट है, हाई से जो मोस्ट वही है, ठीक। तो क्या है, क्वेश्चन क्या है, कापर की छड़, कापर की छड़, और जो घर में उपयोग होता है वो वाला छड़ नहीं, कापर की छड़, कापर वाला, कापर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर विलयन का रंग क्यों नीला हो जाता है, हो जाता है, क्वेश्चन मार्क, विद्युत रासायनिक श्रेणी पर समझाइए। किस पे समझाना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पर समझाना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर, उत्तर आपको लिखना है, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी का तत्व अपने से नीचे वाले तत्वों को विलयन को, तत्वों की विलयन को स्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का तत्व अपने से नीचे तत्वों वाले विलयन को स्थापित कर सकता है। आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा सर कहना क्या चाहते हैं, हमें खुद नहीं हम समझा पा रहे हैं आपको, हम कहना क्या चाहते हैं। तो इतना तोड़ लीजिए, इतना हम क्या करना चाहते हैं, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी तत्व अपने से नीचे, अपने से नीचे वाले तत्व, तत्व क्या है, हाइड्रोजन H, हीलियम H, ये सब क्या है, तत्व है, तत्व समझ गए होंगे, वाले विलयन को स्थापित कर लेता है या कर सकता है। गिनती में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, Ag से क्या है, ऊपर है। अब समझ में आ गया होगा, अब समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। और ये क्या करना है, इतना तो समझ में आ गया, और इस थोड़ा सा तकलीफ होगा, इसको क्या करना है बाबू, इस रिएक्शन को लिख देना है। रिएक्शन हम नहीं बताएंगे आशा होगा कि आपको रिएक्शन आता होगा, तो आपको रिएक्शन आता होगा, क्योंकि 9th से 10th में आ चुके हैं। अगर रिएक्शन नहीं आ रहा है तो समझिए कुछ नहीं है, रिएक्शन आता होगा, रिएक्शन नहीं तो नहीं आता होगा तो सबसे अच्छा ट्रिक है याद कर लीजिए। याद करने के अलावा कोनो चांस नहीं है बाबू, हम नहीं दे सकते हैं ट्रिक, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में हम पढ़िएगा, नहीं तो जाके बुला जाएंगे बोल जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। और चौथा क्वेश्चन को चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू, चौथा क्वेश्चन क्या है, आघातवर्धता और तन्यता में अंतर। आघातवर्धता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, उसमें अंतर लिखना है। धातु और धातु में अंतर लिख लेंगे धातु धातु में अंतर लिख लेंगे ना। धातु में क्या पाया जाता है, धातु चमकीला होता है, अधातु, ये देखो धातु में और विद्युत धारा सुचालक, और अधातु में विद्युत धारा कुचालक, ऐसे ही मतलब अंतर छाट के लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो हो जाएगा इतना तो हो ही जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, आघातवर्धता
और तन्यता में अंतर। अघातवर्धता और तन्यता में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या बताने वाले हैं, अघातवर्धता और तन्यता में अंतर। तो अघातवर्धता क्या है, तन्यता क्या है आपको बता दें कि आप लोग कर लेंगे। अगर इतना नहीं आता है अघातवर्धता और तन्यता में, तो अभी आपका तैयारी 0.01% हुआ है, कोई तैयारी नहीं है आपका, अच्छा खत्म तैयारी। तब अघातवर्धता बता दे कि नहीं, पार्ट 2 में आप पहले कमेंट करिए, पार्ट 2 में बताया जाएगा, पार्ट 2 में, ठीक है। ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 में बता देंगे अघातवर्धता, पार्ट 2 में बता देंगे। हम चाहे तो अभी तुरंत बता देंगे, ये मत समझना नहीं आता है सबको, आता है लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और पार्ट 2 में हम आपको ये भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा आपको आता नहीं होगा, समझ रहे हैं, ठीक। पार्ट 2 में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। और पार्ट कुल 35 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, 35 से 40 क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, ठीक है। पार्ट 1 को आपको कवर कराया है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, अयस्क और खनिज में अंतर। अयस्क क्या होता है कि किसी भी खनिज को कम से कम व्यय में, कम से कम व्यय क्या होता है, कम से कम व्यय होता क्या है, तो समझिए कम से कम व्यय होता क्या है। तो जैसे कम से कम खर्चा में, कोई देखे नहीं होगा, एकदम मोड बताया गया, मोड टाइप का होता है, जैसे सोचता है कि कितना कम में मेरा कमाओ हो जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं कम से कम व्यय में प्राप्त किया गया, ठीक, उसी को कहते हैं अयस्क। अयस्क कहते हैं प्राप्त किया जा सके जिस खनिज से किसी भी धातु को कम से कम व्यय में प्राप्त किया जा सकते, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। अयस्क हो गया। और खनिज, धरातल से खोद कर निकाली गई वस्तुएं खनिज कहलाती है, और उसमें कई गुण लिख देना, लाज में आके 4-5 पॉइंट में, बस 5 पॉइंट लिख देंगे, हो जाएगा क्लियर, 2 नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में लास्ट वाला में धातु और धातु में अंतर लिख लेंगे ऊपर वाले से, ठीक है। कुल क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 7-8 क्वेश्चन इसमें तैयार हो गया, 8 से 10 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में तैयार हो जाएगा, 8 से 10 क्वेश्चन तीसरे वीडियो में तैयार होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ऐसा होगा कि ये समझ में आया होगा आपको, और समझ में आता रहेगा। पार्ट 2 देखने जरूर आएगा, पार्ट 2 और धुरंधर होगा, उसमें एकदम एग्जाम्पल से लिया जाएगा, एग्जाम्पल एकदम डायरेक्ट वस्तु ही ला दिया जाएगा, ठीक है।